हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम स्टार्ट किया था और उसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी किया था इन दी बुक्स ऑफ परचेजर, जो सर खरीदने वाला है उसके बुक्स में बात हो चुका था। दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आज हम लोग मेनली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इन दी बुक्स ऑफ बायर क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सर आप कौन सा बुक से पढ़ा रहे हैं? हम एस.एन. शुक्ला का बुक से पढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास एस.एन. शुक्ला का बुक है बहुत अच्छा बात, और अगर नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप आराम से मेरे साथ क्लास को कर सकेंगे। आइए पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्स परचेज ऑन 1st of April 2014 some goods arranging to pay for the same over a period of 2 years by half yearly installment of rupees 1600। बोल रहा है एक्स ने 1 अप्रैल को कुछ सामान खरीदा है और पेमेंट कैसे करेगा? हाफ ईयरली, 2 साल तक। मतलब वो 6 महीना में 2 साल तक पेमेंट करेगा, मतलब वो 4 इंस्टॉलमेंट देगा। हर इंस्टॉलमेंट कितने का होगा? 1600। द कंपनी सप्लाइंग द गुड्स चार्ज इंटरेस्ट 6% पर एनम। कंपनी जो है वो 6% का इंटरेस्ट चार्ज करती है। एंड प्रेजेंट कैश वैल्यू इज 5948। कैश प्राइस कितना है? 5948 रुपीज। प्रिपेयर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स। बोला है लेजर बना के दिखलाइए। क्या क्या बनेगा? क्योंकि डेप्रीशिएशन नहीं है तो सर एसेट्स अकाउंट तो बनेगा नहीं, तो फिर बनेगा वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। बस यही 3 अकाउंट हम लोग बना सकते हैं। डेप्रीशिएशन नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि डेप्रीशिएशन का बात ही नहीं किया है क्वेश्चन। और एसेट्स अकाउंट भी नहीं बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि सर डेप्रीशिएशन है ही नहीं, तो एसेट हो बात ही नहीं होना है। सबसे पहला काम वर्किंग, पहला वर्किंग कैश प्राइस लिखेंगे। जो है 5948 का। दूसरा इंस्टॉलमेंट प्राइस, कैसे निकालते थे? सर जितना भी इंस्टॉलमेंट है उसको जोड़ लेंगे और कोई डाउन पेमेंट है उसको भी जोड़ लेंगे। ऑल इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट। 4 इंस्टॉलमेंट है। सर 4 कहां लिखा है? 2 साल लिखा है, तो 6 महीना करके 2 साल में कितना इंस्टॉलमेंट आएगा? 2 साल में 4 इंस्टॉलमेंट होगा, तो 4 इंटू 1600। डाउन पेमेंट कुछ नहीं। ये निकला हम लोगों का इंस्टॉलमेंट प्राइस। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इंस्टॉलमेंट प्राइस शॉर्ट में लिखे हैं आईपी माइनस कैश प्राइस। आपको एग्जाम में पूरा पूरा लिखना है। ₹452। डेप्रीशिएशन नहीं है तो सर चौथा काम होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। चलो बात करें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के भी ऊपर। सर इंटरेस्ट तो बोला है क्वेश्चन में 6% पर एनम, 1 साल का 6%। हम लोगों को इंस्टॉलमेंट 6 महीना में देना है, तो इंटरेस्ट भी 6 महीना में देना होगा। तो सर 1 साल का 6%, तो 6 महीने का 3%। तो याद रखिएगा इंटरेस्ट 3% लगेगा। कैसे निकालते थे? लिखते थे कैश प्राइस विच इज गिवन 5948। इसमें से क्या माइनस करते थे? डाउन पेमेंट जो है ही नहीं, तो सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस मिला। अब इस पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट कितना? 3%। चलिए कैलकुलेट किया जाए 3%। 5948 उसका 3%, 178 पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं। टोटल 6126।
अब क्या पेमेंट करेंगे? पहला इंस्टॉलमेंट। क्या पहला इंस्टॉलमेंट जो 1600 रुपीज का दिख रहा है वो करेक्ट है? जी हां, इंस्टॉलमेंट प्राइस ज्यादा है, कैश प्राइस कम है, तो जो इंस्टॉलमेंट है वो करेक्ट है, उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है 1600 रुपया। 6126 माइनस 1600 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस। फिर इस पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट 3% करके, जो आएगा 136, 4662 माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1600 आउटस्टैंडिंग बैलेंस। फिर क्या लगेगा? इंटरेस्ट 3%, 63062 का 3%, 92 रुपीज, 3154 माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट 1600, 1554 आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब क्या लगेगा? इंटरेस्ट क्या 3%? नहीं सर, बैलेंसिंग फिगर। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट प्राइस ज्यादा है और कैश प्राइस कम है। ऐसे केस में आखिरी वाला इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर से आता था। बताओ आखिरी इंस्टॉलमेंट कितना पे करना है? 1600, जबकि मेरा आउटस्टैंडिंग है 1554 रुपया का, तो कितने रुपए का इंटरेस्ट देंगे? 46, तभी जगह 16 बनेगा और हम पेमेंट करेंगे माइनस फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ये हो गया हम लोग का वर्किंग का काम खत्म। अब हम लोग लेजर पे आएंगे। 3 लेजर बनाना है, पहले इतना वर्किंग लिखिए। चलिए लेजर शुरू करें। क्या क्या बनाना है? क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं बताया है तो सर कोई एसेट्स अकाउंट बनेगा नहीं। सर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं बताया? क्योंकि एक्चुअली में एसेट्स फिक्स एसेट्स खरीदे ही नहीं है, वो गुड्स खरीदा है, और क्योंकि वो गुड्स खरीदा है तो गुड्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग को क्या बनाना है? बस यही 3 लेजर, वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। चलिए सबसे पहले क्या बनाएंगे? वेंडर अकाउंट। डेट देखो, डेट बताया था खरीदने का 1 अप्रैल 14, तो हम लोग तो अब वेंडर अकाउंट बहुत बार बना चुके हैं। अब तो आ जाना चाहिए कि सर वेंडर एक लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा परचेज और इंटरेस्ट सस्पेंस, जो टोटल इंटरेस्ट है वो, और जब पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट का तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट में। ध्यान क्या रखना कि सर बुक्स ईयरली बंद होता है तो एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा। पहले खरीदे, क्या खरीदे? हम बोले सर गुड्स खरीदे। कितने रुपए कैश प्राइस? 5948। इसी दिन बाय इंटरेस्ट सस्पेंस। कितने का? 452। ईयर का एंड आया, ईयर का एंड नहीं, 6 महीने का एंड आया 30 सितंबर 2014। पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टू बैंक अकाउंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 1600। उसके बाद फिर 6 महीना बीता, 31 मार्च 15। सर आप 2 बार इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, एक साल में बुक्स क्लोज होगा तो 2 इंस्टॉलमेंट तो पूरा हो जाएगा, 6 महीना करके 12 महीना। फिर से टू बैंक, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और जो बच गया बैलेंस सीधी।
सीडी का डेट 31 मार्च 15, कितना बच गया 3200, एक साल पूरा। सीडी को बीडी 1/4/15, चलिए आफ्टर 6 मंथ 30 सितंबर 15, तीसरा इंस्टॉलमेंट टू बैंक अकाउंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का, वही 1600। फिर 6 महीना बीता, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का डेट 31 मार्च 16, जोड़ लीजिए 3200, पहला हो गया। दूसरा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, लास्ट क्लास में सीख चुके हैं सर। इंटरेस्ट सस्पेंस कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट में, और हर साल का हर 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो कहां रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में। तो सबसे पहले डेबिट में 1/4/2014 टू वेंडर कितना 452, 6 महीना बीता 30 सितंबर 14 बाय इंटरेस्ट। वर्किंग में देखो पहला इंटरेस्ट 178 रुपीज, फिर 6 महीना बीता 31 मार्च 15 बाय इंटरेस्ट, एक साल में 2 इंटरेस्ट। इस बार सेकेंड वाला बताओ 136, और जो बच गया वो बैलेंस सीडी। $452 में दोनों को माइनस कर दीजिए, 138। सीडी को बीडी करेंगे, बैलेंस सीडी का डेट क्या है 31 मार्च 15, अगले दिन 31 मार्च से अगला दिन 1 अप्रैल, टू बैलेंस बीडी 138। सर फिर से 6 महीना बीतेगा, इंटरेस्ट कितने रुपए का 92। उसके बाद फिर 6 महीना बीतेगा 31 मार्च 16, इंटरेस्ट कितने का 46, 138, ये भी हो गया। उसके बाद आखिरी अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट, सर ये तो नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट में रिकॉर्ड होगा, पीएल में ट्रांसफर। तो पहला बार इंटरेस्ट कब लगा सर 30 सितंबर 14 को, 6 महीना बीता, इंटरेस्ट लग गया। किसके नाम से लिखेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम से। पहला इंटरेस्ट 178, सर पीएल में ट्रांसफर कर दो। पीएल में ट्रांसफर कब होता है, ईयर एंड में। तो सर अभी एक और इंटरेस्ट लगेगा, एक साल बीत गया, अब ट्रांसफर कर सकते हैं। $136, अब ये दोनों कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पीएल में। तो 31 मार्च 15 बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। चलिए जोड़ा जाए 314, फिर अगले साल सबसे पहले 6 महीना बीता 30 सितंबर 15, इंटरेस्ट सस्पेंस कितने का 92, फिर 6 मंथ बीतेगा, फिर से इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 46, 138 कहां ट्रांसफर होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो ये हुआ हम लोगों का
क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2014 मिस्टर ए परचेज ए मशीन अंडर 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। बोल रहा है 1 अप्रैल 2014 को मिस्टर ए ने मशीन खरीदा है 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे, मतलब 2 साल का इंस्टॉलमेंट पे। ईच इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹4,000 इच पेड हाफ ईयरली। हर इंस्टॉलमेंट जो है वो 4-4 हजार का होगा और उसको हाफ ईयरली पे करना होगा। तो 2 साल के इंस्टॉलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है और हमको 6-6 महीना में देना है, तो सर 2 साल में तो आपको 4 बार देना पड़ेगा, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट है। हर इंस्टॉलमेंट कितने का है? 4,000 का। उसके बाद लिखा है कैश प्राइस है मशीन का 14,870 रुपीज। कैश प्राइस बता दिया। द वेंडर चार्जेज इंटरेस्ट 6% पर एनम। इंटरेस्ट कितना है? 6% पर एनम, जबकि हम लोगों को इंस्टॉलमेंट देना है हाफ ईयरली। तो सर 1 साल का 6%, तो 6 महीने का 3%। तो मेरे लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट कितने का है? 3% का। मशीन इज डेप्रीशिएटेड एट 15% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मशीन जो है वो डेप्रीशिएट करेगा 15% के हिसाब से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। तो डेप्रीशिएशन तो ईयरली लगेगा। हम बोले बिल्कुल। पास जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ ए। बोल रहा है जो खरीद रहा है परचेजर, उसके बुक्स में एंट्री कीजिए। तो इस बार हम लोगों को एंट्री करना है, इस बार हम लोगों को लेजर नहीं बनाना है। सबसे पहले वर्किंग। पहला वर्किंग कैश प्राइस। क्या क्वेश्चन कैश प्राइस बताया है खुद से? बिल्कुल बताया है। कितना? 14,870 रुपीज। दूसरा इंस्टॉलमेंट प्राइस, इंस्टॉलमेंट प्राइस कैसे निकालेंगे? हम बोले सर ऑल इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट। इंस्टॉलमेंट है 4,000 रुपया का और 2 साल में 4 इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट कुछ है ही नहीं, तो इंस्टॉलमेंट प्राइस है 16,000। इंस्टॉलमेंट प्राइस कैश प्राइस से बड़ा है। इससे क्या समझे कि सर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है जो वो करेक्ट है। सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में आखिरी इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर से निकलता है। तीसरा काम टोटल इंटरेस्ट। ये क्या है सर? यही है इंटरेस्ट सस्पेंस। जो आपको इंटरेस्ट सस्पेंस में पैसा लिखना होता है वो इंडिकेट करता है टोटल इंटरेस्ट, जो कैसे निकलता है? इंस्टॉलमेंट प्राइस में से क्या माइनस करते हैं? कैश प्राइस। 14,870 माइनस कीजिए 1,130 रुपया। चौथा काम कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। कैश प्राइस 2 साल का निकालना होगा। कैश प्राइस है 14,870 रुपीज माइनस डेप्रीशिएशन। कितना रेट है? 15% रिड्यूसिंग बैलेंस से माइनस डेप्रीशिएशन तो ईयरली लगेगा। 14,870 इंटू 15%, 2231। कितना बचा? 12,639 रिटर्न डाउन वैल्यू। फिर क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन ऑफ सेकेंड ईयर। किस पे लगेगा सर? 12,639 पे। 12,639 रुपीज का 15%, ये आएगा 1896। बचा 10,743। अगला वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट।
सबसे पहले कैश प्राइस 14,870, इससे क्या माइनस करते हैं? डाउन पेमेंट जो नहीं है, ये निकला आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब इस पे लगेगा इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट है ये, कितना? 3%। चलो निकाला जाए, 14,870 का 3%, 446 पॉइंट को छोड़ रहे हैं, 15,316 माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कि पहला इंस्टॉलमेंट जो कितने का है? 4,000 का, कितना बचा? 11,316 आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो पहला इंस्टॉलमेंट देने के बाद ये बचा। फिर क्या लगेगा? इंटरेस्ट 3%, 11,316 का 3%, ये आएगा 339। 11655 माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 4,000, 7,655 आउटस्टैंडिंग बैलेंस। फिर क्या लगेगा? इंटरेस्ट, ये थर्ड इंटरेस्ट है 3%, 7,655 का 3%, 230, 7,885 माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट 4,000, 3,885, ये क्या है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आखिरी आ गया है, तो सर इसमें इंटरेस्ट जो है वो परसेंटेज से नहीं निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर लेना होगा। कितना? हम बोले सर आखिरी इंस्टॉलमेंट कितने का देना है? 4,000, मेरा बाकी है 3,885, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 4,000 माइनस 3,885, 115, ये निकल गया, माइनस फोर्थ इंस्टॉलमेंट, खत्म। वर्किंग खत्म। अब हम लोग क्या करना है? 2 साल का एंट्री लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या करना है? जर्नल एंट्री। वर्किंग तो खत्म हो ही गया, अब सॉल्यूशन करें। एंट्री हम सिखा चुके थे लास्ट क्लास में। पहला एंट्री 1 अप्रैल 2014 को क्या होगा? सर एसेट्स खरीदे हैं, कौन सा एसेट्स? मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट। और कैश प्राइस में, जिसका कैश प्राइस है 14,870, और क्या होगा? इंटरेस्ट सस्पेंस भी डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट, जो कितने रुपए का था? 1130 रुपीज का, 1130 रुपया का इंटरेस्ट सस्पेंस। 2 वेंडर, कोई नाम बताया है क्वेश्चन? नहीं, तो 2 वेंडर। बी मशीनरी परचेज, अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम। दूसरा एंट्री डाउन पेमेंट, क्वेश्चन में है ही नहीं, तो सर तीसरा एंट्री इंटरेस्ट का, तो जब 6 महीना बीतेगा तब क्या लगेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का एंट्री क्या सीखे थे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। 2 इंटरेस्ट सस्पेंस, बी इंटरेस्ट ड्यू।
पहला इंटरेस्ट कितने का है 446। फिर इसी दिन इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना का इंस्टॉलमेंट है 4000। बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। उसके बाद अगला क्या होगा सर, डेप्रीशिएशन। नहीं, डेप्रीशिएशन तो साल में लगता है, अभी तो 6 महीना बीता है, तो सर डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा, तो फिर एक और 6 महीना बीतेगा और फिर से 6 महीना का इंटरेस्ट 31 मार्च 15 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। टू इंटरेस्ट सस्पेंस। दूसरा इंटरेस्ट कितने का 339। बी इंटरेस्ट ड्यू। फिर 31 मार्च 15 को दूसरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 4000 being second installment paid। सर एक साल में दो बार आप क्यों किए? क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर होता है, तो अगर 2 हाफ ईयर होता है तो हमको 2 बार इंटरेस्ट देना पड़ा होगा, 2 बार इंस्टॉलमेंट देना पड़ा होगा। तो फिर सर डेप्रीशिएशन 2 बार क्यों नहीं लगा? क्योंकि डेप्रीशिएशन सर साल में एक ही बार लगता है, ईयर एंड में। जब एक साल बीता तो एक साल में हमको 2 बार इंस्टॉलमेंट और 2 बार इंटरेस्ट देना पड़ा, इसलिए हम 2 बार एंट्री किए। लेकिन डेप्रीशिएशन ईयरली लगता है, तो ईयर का एंड होगा, अब लगेगा। क्या लगना चाहिए? डेप्रीशिएशन। क्या एंट्री होगा? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए का डेप्रीशिएशन? हम बोले देखिए निकाले थे वर्किंग में, ये आया था 2231। वर्किंग में देखो वहीं से उठाए हैं। बी डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन मशीन। और बताओ सर, नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफर कर दीजिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। कौन कौन है? इंटरेस्ट है और डेप्रीशिएशन है, 2 ठो इंटरेस्ट है। एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट। कंपनी है? नहीं सर, इंडिविजुअल है, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रीशिएशन being interest and depreciation transferred to PL। इंटरेस्ट 2 है, एक है 446, दूसरा है 339। दोनों को जोड़ेंगे और लिखेंगे, और डेप्रीसिएशन है 2231। चलिए जोड़ा जाए इंटरेस्ट का पैसा 446 339 785 और ये गया पीएल में 3016। अभी एक साल का एंट्री खत्म हुआ है, अभी सेकेंड ईयर का फिर से एंट्री होगा। क्या एंट्री बदल जाएगा? नहीं, खाली पहला एंट्री हट जाएगा, क्योंकि अब कोई एसेट्स खरीद थोड़ी रहे हैं। अगले साल क्या होगा सर? ये सारा एंट्री रिपीट होगा विथ डिफरेंट अमाउंट, बस ये वाला एंट्री हट जाएगा। तो हमको तो मेहनत लगेगा नहीं, हमको बस मिटाना है अमाउंट, बाकी सारा एंट्री वैसा ही रहेगा। आपको सारा बात लिखना होगा, पहले इसको लिखिए।
चलो सेकेंड ईयर क्या होगा सर, अगले साल फिर से 30 सितंबर 2015, 30 सितंबर 2015 इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, कितना अमाउंट 230। उसके बाद उसी दिन इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तीसरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कितना 4000। बुक्स ईयर में बंद होगा तो सर अभी 6 महीना बीता है, एक और 6 महीना बीतेगा 31 मार्च 2016। इंटरेस्ट लगेगा कितने का 115 रुपया का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कौन सा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया सर, आखिरी वाला 4th इंस्टॉलमेंट। फिर क्या लगने वाला है, डेप्रीशिएशन, जो आएगा 1896। और फाइनली कहां ट्रांसफर कर देंगे, स्टेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्या ट्रांसफर होगा, नॉमिनल अकाउंट, एक इंटरेस्ट है एक डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन 1896, इंटरेस्ट 2 है, एक है 230 रुपया का, एक है 115 रुपया का, दोनों मिला लीजिए 345 रुपया। ये आएगा 2241। तो ये खत्म हुआ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। लिखिए, आपको लिखना पड़ेगा, मुझे तो सिर्फ मिटाना था। आइए क्वेश्चन नंबर 5। ऑन 1 अप्रैल 2012 ए प्रिंटिंग कंपनी परचेज मशीन ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज 4000। कैश प्राइस कितना है 4000। 800 आर पेड ऑन डिलीवरी, 800 रुपया खरीदने के समय ही दे दिए, मतलब वो डाउन पेमेंट है। एंड 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 800 ईच, और 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा 800 रुपया का। मतलब सर 1 साल पे 800, 1 साल पे 800, 1 साल पे 800 और फिर 1 साल पे 800, मतलब 4 साल लगेगा पेमेंट करने में। उसके बाद लिखा हुआ है पेड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। पेमेंट कब होता है 31 मार्च को। इन एडिशन इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम ऑन ईयरली बैलेंस। इंटरेस्ट 6% है ईयरली बैलेंस पे। सो द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रिंटिंग कंपनी अज्यूमिंग दैट ऑल पेमेंट्स वेर ड्यूली मेड। बोल रहा है प्रिंटिंग कंपनी के बुक में बताइए क्या क्या अकाउंट बनेगा। एसेट्स अकाउंट नहीं बनाएंगे और डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन का रेट नहीं बताया है तो एसेट्स में कोई चेंज ही नहीं आएगा, वो तो डिक्टो वैसे ही रहेगा हर साल। तो एसेट्स अकाउंट बनाने का लॉजिक बनता नहीं। तो फिर 3 ही अकाउंट है, एक वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और तीसरा इंटरेस्ट अकाउंट। सबसे पहले वर्किंग, नंबर 1 कैश प्राइस कितना 4000। नंबर 2 इंस्टॉलमेंट प्राइस, ऑल इंस्टॉलमेंट कितना इंस्टॉलमेंट है 4, 800 रुपया का, और डाउन पेमेंट भी कितना है 800। सर दोनों सेम है। क्या सीखे इसमें हम लोग कि सर अगर कभी इंस्टॉलमेंट प्राइस और कैश प्राइस दोनों सेम रहता है तो जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है वो करेक्ट नहीं है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट कैसे करेंगे? जब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने का समय आएगा तो सर इंस्टॉलमेंट जो दिया हुआ है उसमें इंटरेस्ट का पैसा और एडिशनल जोड़ेंगे और तब जाके पेमेंट करेंगे। और दूसरा बात, हर साल का इंटरेस्ट परसेंटेज से निकाला जाएगा, इवन लास्ट ईयर का भी निकाला जाएगा। ठीक बात। तीसरा काम टोटल इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे टोटल इंटरेस्ट? हम बोले सर टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, यहां दोनों बराबर है तो हम बोले थे 2 तरीका है। एक इंस्टॉलमेंट प्राइस से कैश प्राइस माइनस कीजिए, बिल्कुल,
और दूसरा हम बोले थे सम ऑफ ऑल इंटरेस्ट। जब हम लोग यहां पे वर्किंग करेंगे और हर साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 4 साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो चारों साल के इंटरेस्ट को यहां लाके जोड़ लीजिएगा, सम ऑफ ऑल ईयर इंटरेस्ट, सारे साल के इंटरेस्ट। चलो निकाला जाए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैश प्राइस कितना है 4000, डाउन पेमेंट 800, दिस इज योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब इस पे क्या लगेगा, पहले साल का इंटरेस्ट जिसका रेट देखो क्वेश्चन में बताया गया है कितना 6%, 192 माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ध्यान से, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 800 लेकिन वो करेक्ट नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर अगर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट करेक्ट होता तो इंस्टॉलमेंट प्राइस कभी भी कैश प्राइस के बराबर होता ही नहीं, हमेशा इंस्टॉलमेंट प्राइस ज्यादा होता। तो इंस्टॉलमेंट जो 800 है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, वो सिर्फ कैश प्राइस है, तो इंटरेस्ट जोड़ के पेमेंट कीजिए। कितना बचा 2400, ये है आउटस्टैंडिंग बैलेंस। फिर क्या लगेगा, इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कितना 6%, जो कि आएगा 144 माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 800 आउटस्टैंडिंग बैलेंस फिर से क्या लगेगा, इंटरेस्ट कितना 6%, कितना आएगा 96 रुपीज माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट 800 रुपया का इंस्टॉलमेंट, 96 का इंटरेस्ट, 896 बचा 800 आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इंटरेस्ट 6% कितना आएगा 48 रुपीज माइनस फोर्थ इंस्टॉलमेंट 800 प्लस 48। सर इस बार आप आखिरी वाला इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर से क्यों नहीं लिए? बैलेंसिंग फिगर से कब लेते हैं, जब इंस्टॉलमेंट प्राइस बड़ा हो और कैश प्राइस उससे छोटा हो। लेकिन जब दोनों इक्वल रहता है तो इंटरेस्ट आपको हर साल रेट से निकालना ही पड़ता है। लिखिए, आइए हम लोग यहां पे टोटल इंटरेस्ट लिखे थे ना, उसको भरिएगा। क्या लिखे थे यहां पे, सम ऑफ ऑल ईयर इंटरेस्ट, सभी साल के इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए। पहला साल का इंटरेस्ट कितना था 192, दूसरे साल का 144, तीसरे साल का 96, चौथे साल का 48। $144 प्लस 96 प्लस 48, 480 रुपीज। तो ये था हम लोग का टोटल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट सस्पेंस में हम लोग लिखते हैं। लिखिए इस बात को। चलिए, लीडर ने बोला है हम लोग को इन दी बुक्स ऑफ प्रिंटिंग कंपनी, जो परचेजर है उसके बुक्स में,
तो पहला लेयर क्या बनेगा, वेंडर अकाउंट। तो वेंडर अकाउंट क्योंकि लायबिलिटी है मेरे लिए, तो रिकॉर्ड कहां होता है, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट में। कब इंक्रीज करेगा, जब हम मशीन खरीदेंगे और जब इंटरेस्ट सस्पेंस लगेगा। और डिक्रीज कब होगा, डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट से। बस इतना ही बात यहां रिकॉर्ड होगा। तो 1 अप्रैल 2012 क्या लिखेंगे, बाय मशीन, मशीन खरीदे, कैश प्राइस कितना 4000 और बाय इंटरेस्ट सस्पेंस जो कि आया था 480 टोटल इंटरेस्ट। इसी दिन हम लोग क्या किए थे, डाउन पेमेंट 800 का, तो टू बैंक, ये क्या है, डाउन पेमेंट 800। उसके बाद ईयर का एंड होगा 31 मार्च 2013, पहला इंस्टॉलमेंट टू बैंक, ये है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। 800 था इंस्टॉलमेंट और प्लस 192 का इंटरेस्ट। वर्किंग में देखिए 992 रुपीज आपको दिख रहा होगा, और जो बच जाएगा वो निकालेंगे बैलेंस शीट। $4,480 4,480 माइनस 800 माइनस 892 2788। फिर अगले दिन सीडी को बीडी करेंगे 1 अप्रैल 2013 बाय बैलेंस बीडी, 2788। ईयर का एंड होगा दूसरा इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 14 टू बैंक, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, कितना 800 प्लस 144 944, और जो बच गया बैलेंस सीडी। $2788 माइनस 944 1844 रुपीज। फिर नेक्स्ट डे बाय बैलेंस बीडी, उसके बाद ईयर का एंड इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 15 टू बैंक, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का 96, जो बच जाएगा बैलेंस सीडी 848। एक सेकंड, क्या गलत है, अच्छा यहां पे गलती है, ये 26 है मेरा फॉल्ट। तो ये 17 है, 1744। ठीक कीजिएगा, कैलकुलेशन में गलती किए थे। फिर से अगले दिन सीडी को बीडी करेंगे 1/4/15, $848। 31 मार्च 16 आखिरी इंस्टॉलमेंट टू बैंक, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, और दोनों साइड इक्वल हो गया। दूसरा अकाउंट इंटरेस्ट सस्पेंस। सर इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट से स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2012 को टू वेंडर
480 रुपीज, और फिर हर साल इंटरेस्ट जो था उसको क्रेडिट में लिखते जाइए बाय इंटरेस्ट अकाउंट 192, और जो बच गया बैलेंस सीडी, एक साल खत्म। चलिए 480 में माइनस कीजिए 192, यू विल गेट 288। सीडी को बीडी 1 अप्रैल 13, टू बैलेंस बीडी 288, फिर ईयर का इंड आएगा 31 मार्च 14, बाय इंटरेस्ट 144, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था, और जो बच गया बैलेंस सीडी 144। फिर अगले दिन सीडी को बीडी 1/4/14, अमाउंट 144, 31 मार्च 15, बाय इंटरेस्ट कितने का 96 रुपीज, और कितना बच जाएगा 48, बाय बैलेंस सीडी। सीडी को फिर बीडी करेंगे अगले दिन 1/4/2015, कितने का 48, और 31 मार्च 2016 का बाय इंटरेस्ट। ये हुआ इंटरेस्ट सस्पेंस। क्या खत्म हो गया? नहीं, अभी एक और अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट? इंटरेस्ट अकाउंट। चलिए सर, इसी के नीचे बना दीजिए, क्योंकि उसमें तो झमेला है नहीं। चलिए, इंटरेस्ट डेबिट में आएगा ईयर के एंड में 2013। किसका नाम लिखेंगे? इंटरेस्ट सस्पेंस। कितने रुपए का है पहले साल? 192। और ये कहां ट्रांसफर कर देंगे? सर कंपनी है, प्रिंटिंग कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। $192। अब हर साल बस ऐसे ही होगा, पैसा बदलते चलेगा। 2 इंटरेस्ट सस्पेंस 144 31 मार्च 14 बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 144। 2 साल खत्म। 31 मार्च 15 टू इंटरेस्ट सस्पेंस 96। फिर कहां ट्रांसफर? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये सबसे बेकार अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट सस्पेंस बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 48। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। लिखिए, आइए
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े। लिखा है ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड परचेज्ड ट्रक फ्रॉम हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड है कोई जिसने ट्रक खरीदा है। किससे खरीदा है? हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड से, ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट सिस्टम का है। द कैश प्राइस ऑफ द ट्रक वाज 3,20,000। कैश प्राइस कितना है? 3,20,000। विच वाज पेएबल एज अंडर 1,00,000 रुपीज ऑन द डेट ऑफ परचेज। ये क्या है सर? डाउन पेमेंट। डेट लिखा हुआ है 1 अप्रैल 13, तो इसका मतलब 1 अप्रैल 13 को खरीदे हैं ट्रक। 80,000 ऑन 31 मार्च 14, 80,000 ऑन 31 मार्च 15, 82,478 ऑन 31 मार्च 2016। हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। तो सर वेंडर का नाम पता चल गया है, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड है, जो कितना इंटरेस्ट लगाता है? 5% ऑन अनपेड अमाउंट। द परचेजिंग कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेप्रीशिएशन 20% ऑफ द कैश प्राइस ईच ईयर। डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? कैश प्राइस का 20%। वो क्या बताना चाहता है आपको? सर स्ट्रेट लाइन है डेप्रीशिएशन। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड फॉर 3 ईयर्स। आपको 3 साल का अकाउंट बना के दिखाना है। चलिए पहले क्या करेंगे सर? पहले तो वर्किंग करेंगे। हम बोले आओ वर्किंग करें। वर्किंग, पहला काम कैश प्राइस जो कि दिया हुआ है 3,20,000। दूसरा काम इंस्टॉलमेंट प्राइस जो कैसे निकलता है सर? सारे इंस्टॉलमेंट को जोड़ लीजिए और उसमें डाउन पेमेंट भी जोड़ दीजिए। हम बोले ओके। ऑल इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट। कितना कितना इंस्टॉलमेंट है? पहला इंस्टॉलमेंट है 80 का, दूसरा इंस्टॉलमेंट भी है 80 का, तीसरा इंस्टॉलमेंट है 82,000, 82,478 और डाउन पेमेंट कितना है? 80,000। चलो जोड़ा जाए 80,000 प्लस 80,000 प्लस 82,478 टोटल 3,22,478 रुपीज। क्या इंस्टॉलमेंट प्राइस कैश प्राइस से बड़ा है? जी। इससे क्या समझे? दो बात सर, एक इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट करेक्ट है और आखिरी साल का इंटरेस्ट का पैसा बैलेंसिंग फिगर से आएगा। तीसरा काम टोटल इंटरेस्ट। ये टोटल इंटरेस्ट क्या है सर? ये टोटल इंटरेस्ट है जो इंटरेस्ट सस्पेंस में जाता है। ये कैसे निकालेंगे? इंस्टॉलमेंट प्राइस में से कैश प्राइस को माइनस करके या फिर सारे सालों का इंटरेस्ट जोड़ के। हम बोले ओके। 3,22,478 माइनस 3,20,000, 2,478 रुपीज। ये हम लोग का क्या निकल गया? टोटल इंटरेस्ट। अब हम लोग क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। पढ़ लेते हैं रेट कितना है। डेप्रीशिएशन का रेट है 20% ऑफ कैश प्राइस। तो सर डेप्रीशिएशन लगेगा 20% करके। चौथा काम कैलकुलेशन ऑफ सबसे पहले कैश प्राइस 3,20,000, डेप्रीशिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर एट द रेट 20%। कितना आएगा? 64,000 माइनस करेंगे 2,56,000 रिटर्न डाउन वैल्यू। हर साल किस पे लगेगा? कैश प्राइस पे। फिर से वही आएगा 64,000, 3,20,000 का 20%, तो 1,92,000। फिर कहां? थर्ड ईयर डेप्रीशिएशन ऑफ
1,28,000, बस 3 साल। क्वेश्चन 3 साल के मैंने बोला है। पांचवा काम, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैश प्राइस जो है 3,20,000 माइनस डाउन पेमेंट जो है 80,000। ये क्या है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। उसके बाद सर इंटरेस्ट लगेगा, हम बोले हाँ, पहले आप यहां तक लिखो। एक चीज ठीक कीजिएगा, डाउन पेमेंट 1,00,000 रुपया का, ये हम गलत लिख दिए थे। डाउन पेमेंट कितना है, 1,00,000 का, तो सर ये आएगा 3,42,478 रुपीज। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, फिर इंटरेस्ट आएगा 22,478 रुपीज। बाकी सब कुछ ठीक है, बस आपको वहां पे डाउन पेमेंट जो 80 लिखे थे, एक्चुअल में हम अभी पढ़े हैं तो वहां 1,00,000 लिखा हुआ है, 1,00,000 रुपए का डाउन पेमेंट है, तो बस वहां 1,00,000 रुपया कर दीजिए। फिर ये पैसा कितना हो जाएगा, 3,42,478 रुपीज। और फिर हम लोग इंटरेस्ट को ठीक कर लिए। अब आइए यहां पे भी कितना हो जाएगा सर, हम बोले हाँ, यहां ही बदल जाएगा। डाउन पेमेंट कितने का है, 1,00,000, तो 2,20,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, पहले साल का कितना इंटरेस्ट, 5%, 11,000, 2,31,000 माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कितने का है, 80,000, बचा 1,51,000 आउटस्टैंडिंग बैलेंस आफ्टर 1 ईयर। फिर क्या लगेगा, इंटरेस्ट दूसरे साल का किस पे लगता है, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके ऊपर, 1,51,000 का 5%, 1,51,000 का 5%, 7,550, 158,550। फिर क्या पेमेंट होगा, इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट, वो भी कितने का है, 80,000, 78,550 आउटस्टैंडिंग बैलेंस। फिर क्या लगेगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, लेकिन थर्ड ईयर तो आखिरी साल है, तो बैलेंसिंग फिगर। क्यों बैलेंसिंग फिगर, इंस्टॉलमेंट प्राइस बड़ा है, कैश प्राइस छोटा है, इसीलिए। तो सर बैलेंसिंग फिगर से इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, हम बोले आखिरी इंस्टॉलमेंट कितने का है, 82,478 रुपीज का, तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वही है हम लोगों का इंटरेस्ट का पैसा आखिरी साल में, 82,478, 3,928, ये है इंटरेस्ट का पैसा। और फाइनली थर्ड इंस्टॉलमेंट और वर्किंग खत्म। तो ये हो गया हम लोग का वर्किंग का बात खत्म, तीनों साल का इंटरेस्ट निकाल चुके हैं। और मजा का बात, अगर आप तीनों इंटरेस्ट को जोड़िएगा तो ये तीनों इंटरेस्ट जोड़ के इसी के बराबर आएगा। यहां माइनस का साइन क्यों लगा, अगर हम तीनों का इंटरेस्ट जोड़ ले तो वो ऑटोमेटिक किसके बराबर आएगा, टोटल इंटरेस्ट के बराबर। जोड़ के देख लीजिए, 11,000 प्लस 7,550 प्लस 3,928 2,2478, वो ऑलवेज मैच करेगा। लिखिए, इसके बाद क्या बनाएंगे, लेजर। चलिए अब हम लोग क्या बनाएंगे, लेजर। 5 लेजर बनाना है, जिसमें से 3 हम दिखा रहे हैं पहले। एक तो एसेट्स अकाउंट, कौन सा एसेट्स है, ट्रक। दूसरा वेंडर अकाउंट, वेंडर का नाम क्या है, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। तीसरा डेप्रीशिएशन, चौथा इंटरेस्ट सस्पेंस और पांचवा इंटरेस्ट। सबसे पहले ट्रक अकाउंट बनाएंगे। रूल, सर एसेट्स का रूल है बढ़ेगा डेबिट में, घटेगा क्रेडिट में। एसेट्स कब बढ़ेगा, जब खरीदेंगे। कब घटेगा, जब डेप्रीशिएट होगा और जब बेचेंगे।
तो सर खरीदे हैं कब? 1 अप्रैल 13 को। 1 अप्रैल 13 को क्या लिखेंगे? जिससे खरीदे हैं उसका नाम हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। कितना रुपया का? 3,20,000। इस साल कुछ नहीं, अब ईयर का एंड होगा, बस 3 साल ऐसे ही डेप्रीशिएट होते चलेगा। 14 क्या लगेगा? बाय डेप्रीशिएशन। पहले साल का डेप्रीसिएशन 64,000 वर्किंग में निकाले हैं, और जो बच जाएगा बैलेंस सीडी कितना बचेगा? 2,56,000। फिर सीडी का बीडी 1 अप्रैल 14। फिर ईयर का एंड और डेप्रीशिएशन, बस यही होते रहेगा 3 साल तक। 64,000 और जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? बैलेंस सीडी 192,000। 2 साल खत्म। सीडी को फिर बीडी 1 अप्रैल 15। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 64 और जो बच जाएगा बैलेंस सीडी 1,28,000। तो ट्रक अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। सेकेंड अकाउंट वेंडर अकाउंट। क्वेश्चन में वेंडर का नाम क्या बताया है? हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। 1 अप्रैल 13, क्योंकि हम लोग बहुत बार बना चुके हैं, अब तो याद हो गया होगा कि सर जो एसेट्स खरीदे हैं वो क्रेडिट में लिखिए और टोटल सस्पेंस भी क्रेडिट में लिखिए। तो बाय ट्रक कितने का? 3,20,000 और बाय इंटरेस्ट सस्पेंस इसी डेट पर। चलिए इंटरेस्ट सस्पेंस कितना था? बोले सर कॉपी में देखिए टोटल आपको इंटरेस्ट दिख जाएगा 22,478 रुपया। वर्किंग में देखिए क्या हम लोग डाउन पेमेंट किए हैं? बिल्कुल। 1 अप्रैल 2013 को टू बैंक 1,00,000 रुपया का डाउन पेमेंट है। उसके बाद ईयर का एंड होगा, पहला साल खत्म, क्या लगेगा? इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टू बैंक। ये क्या है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 80,000 का। जो बच जाएगा वो बैलेंस सीडी 342,478। माइनस कर देंगे 1,80,000, कितना बचेगा? 1,62,478। फिर सीडी को बीडी 1 अप्रैल 14। 1,62,478। उसके बाद 31 मार्च 15 टू बैंक सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना का है? 80,000। जो बच गया बैलेंस सीडी 82,478। 162,478। फिर सीडी को बीडी 1 अप्रैल 2015 बाय बैलेंस बीडी और 31 मार्च 16।
थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो सर ये हो गया हम लोग का दूसरा लेजर भी खत्म। इसके बाद तीसरा अकाउंट क्या बनेगा, डेप्रीशिएशन। तो सर डेप्रीशिएशन डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और कहां ट्रांसफर कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। 31 मार्च 14 टू ट्रक अकाउंट कितने रुपए का, 64, और 31 मार्च 14 बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, क्योंकि कंपनी है इसलिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जाएगा 64,000। एक साल खत्म। नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 15। सर यही सेम होगा, तो सर टाइम को हम बचा रहे हैं, आप पूरा पूरा लिखिएगा। बाय वही ऊपर वाला स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना रुपया, 64। तीसरा साल 31 मार्च 16 टू ट्रक कितने साल कितना रुपया है, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन वही 64, और बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 64। ये हुआ 3 लेजर खत्म। लिखिए, चलिए इंटरेस्ट सस्पेंस और इंटरेस्ट, दो और अकाउंट जो बाकी है उसको बनाए। इंटरेस्ट सस्पेंस कहां लिखते हैं, सबसे पहले डेबिट में। 1 अप्रैल 2013 टू किसके नाम से, हिंदुस्तान मोटर्स। कितना है, 22,478। फिर क्रेडिट साइड में सर ईयर के एंड का इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, पहला साल का इंटरेस्ट कितना है 11,000, तो लिख दीजिए। और जो बचेगा बैलेंस सीडी, एक साल खत्म। $22,478। फिर सीडी को बीडी, टू बैलेंस बीडी 11,478। फिर ईयर का एंड 31 मार्च 15 बाय इंटरेस्ट, जो कितने का है 7,550, और जो बच जाएगा बैलेंस सीडी। चलिए 11,478 में माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 3,928। फिर सीडी को बीडी 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस बीडी 3,928, और तीसरे साल का इंटरेस्ट 31 मार्च 16 बाय इंटरेस्ट, जो कितने का है 3,928 का ही है। तो सर इस बार सीडी नहीं आएगा, खत्म 3 साल। चौथा अकाउंट भी खत्म। पांचवा और आखिरी इंटरेस्ट अकाउंट, सर खर्चा डेबिट में और फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। पहला इंटरेस्ट कब लगा, 31 मार्च 14। क्या लिखें, टू इंटरेस्ट सस्पेंस, बताओ पहला इंटरेस्ट कितने का था 11,000। 31 मार्च 14 कहां ट्रांसफर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। पहला साल खत्म। उसके बाद अगले साल 31 मार्च 15 फिर से क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, पैसा अगले साल के इंटरेस्ट का 7,550। आप पूरा लिखिएगा, ऐसे ये मत कर दीजिएगा, आपको लिखना है पूरा। फिर वो कहां ट्रांसफर, सर वही स्टेटमेंट ऑफ पीएल में
नेक्स्ट अगले साल 31 मार्च 16 टू इंटरेस्ट सस्पेंस कितने का 3928 का इंटरेस्ट है थर्ड ईयर में, और कहां ट्रांसफर हो जाएगा, वही स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 3928। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म। लिखिए चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यहीं तक हम लोगों का सिलेबस है। ऑन 1 अप्रैल 2014 शरद परचेज ए मशीनरी ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम, तो क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट सिस्टम का है। पेमेंट इज टू बी मेड इन 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 6000 ईच। बोल रहा है 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में देना है, हर इंस्टॉलमेंट 6-6 हजार का है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉल ड्यू ऑन 30 सितंबर 2014। पहला इंस्टॉलमेंट कब पेमेंट किया जाएगा, 30 सितंबर 2014 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, एक साल का इंटरेस्ट कितना है 10%। जब हम लोग इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली देंगे तो इंटरेस्ट भी क्या देंगे हाफ ईयरली, एक साल का 10%, तो 6 महीने का 5%। फाइंड आउट द कैश प्राइस ऑफ द मशीन, क्या बनाने बोला है, बोल रहा है कैश प्राइस बताइए मशीन का। तो सर कैश प्राइस तो नहीं सिखाए हैं, क्या बात करते हो दोस्त, हायर परचेज में हम नहीं सिखाए कैश प्राइस कैसे निकलते हैं। दो मेथड सिखाए हैं, एक तो सिखाए हैं एन्यूटी मेथड से, उसमें आपको एन्यूटी वैल्यू ऑफ ₹1 बताएगा क्वेश्चन, और दूसरा सिखाए हैं बैकवर्ड कैलकुलेशन मेथड से कि सर बैक कैलकुलेशन मेथड से भी निकलता है, जिसमें हम लोग एक टेबल बनाते थे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और फिर कैश प्राइस। और उसमें कैसे निकलता था कि सर कैश प्राइस ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट करने से क्या मिल जाएगा आपको, कैश प्राइस ऑफ द एसेट्स। तो हम लोग सीखे हैं, क्योंकि हम पहले ही बोले कि अगर आपको हायर परचेज आएगा तो आपको ऑटोमेटिक इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी आएगा। तो कैश प्राइस हम लोग निकालेंगे, इसमें कैसे निकलेगा, बैक कैलकुलेशन से। क्यों, क्योंकि एन्यूटी वैल्यू नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इसीलिए हम लोग कैसे निकालेंगे, बैक कैलकुलेशन मेथड से। फिर उसके बाद बोला है प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शरद। बोल रहा है मशीन अकाउंट बना के दिखलाइए और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बना के दिखलाइए। कितना बड़ा मजाक है, वो बोल रहा है आपसे कि मशीन अकाउंट बनाइए, डेप्रीसिएशन का रेट ही नहीं बताया है। तो जब डेप्रीसिएशन बताएगा ही नहीं तो मशीन अकाउंट बनाएंगे तो हर साल मशीन का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, फिर भी बोला है तो बना देंगे। और दूसरा अकाउंट बनाने बोला है इंटरेस्ट सस्पेंस का, बस 2 अकाउंट बनाने बोला है इन दी बुक्स ऑफ शरद। तो शरद कौन है, परचेजर, तो परचेजर का बुक सीखे हम लोग। सबसे पहला काम कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, क्या ये सोल्यूशन है, बिल्कुल ये सोल्यूशन है, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। क्या क्या कॉलम था, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, दूसरा क्या होगा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा कैश प्राइस। ये अगर ए है और ये अगर बी है तो ये कैसे निकलेगा, ए में से बी माइनस करके। इंटरेस्ट कैसे निकलता था, जो ए है इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, इस तरह निकाला जाता था। सबसे पहले क्या लेंगे, पहला इंस्टॉलमेंट की आखिरी इंस्टॉलमेंट, सर आखिरी इंस्टॉलमेंट, तो लिखेंगे 5th इंस्टॉलमेंट। हर इंस्टॉलमेंट कितने कितने का है, क्वेश्चन में बोला है हर इंस्टॉलमेंट 6-6 हजार का है, तो सर ये लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है 6,000। रेट 10% एक साल का, लेकिन क्वेश्चन तो एक साल का है ही नहीं, क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट तो 6-6 महीने का है, तो सर एक साल का 10%, 6 महीने का 5%। चलिए निकल जाएगा इंटरेस्ट, आओ निकाले, अब ऐसे ही करके निकालना है हम लोगों को। 6000 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5,
286 रुपीज अप्रोक्स। अब 6000 में माइनस करेंगे 286 को, तो पैसा मिलेगा 6000 माइनस 286, 5714। ये खत्म हुआ पहला, मतलब पांचवा इंस्टॉलमेंट का बात। अब चौथा इंस्टॉलमेंट, वो भी कितने का है? 6000। क्या हम लोग ये सीखे थे कि सर जो इसके ऊपर का इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस होगा वो लाके जोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा? 11,714 रुपीज। अब इस पे इंटरेस्ट निकालो, 5/105, 11,714, ये आएगा 558। फिर से कैश प्राइस 11,714 माइनस 558, 11,714 माइनस 558, 11,156 रुपीज। थर्ड इंस्टॉलमेंट 6,000। क्या उसमें ये जुटेगा? बिल्कुल। 17,156, ये आएगा 817 रुपीज, 817। फिर कैश प्राइस 17,156 में 817 माइनस कर देंगे, 17,156 में माइनस 817, ये आएगा 16,339। दूसरा इंस्टॉलमेंट 6,000, उसमें 16,339 को जोड़ दीजिए तो 22,339। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट, ये कितना आएगा? 1,064 रुपीज। तो 22,339 माइनस 1,064 रुपीज, 22,339 माइनस 1,064 रुपीज, 21,275 रुपीज। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6,000 प्लस 21,275, 27,27,5 इंटरेस्ट इंटू 5/105 कितना आएगा? ये आएगा 1299। कैश प्राइस 27,275 माइनस 1299, 27,275 माइनस 1299, तो सर सारे साल का निकल गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं कैश प्राइस। कैसे निकलेगा? सर जो पहला इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस आया है उसमें डाउन पेमेंट जोड़ दीजिए। क्या क्वेश्चन में कोई डाउन पेमेंट है? आइए पढ़े इस बात को कि क्या कोई डाउन पेमेंट का बात क्वेश्चन किया है। लिखा था कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट देना है 6,000 रुपया का। नहीं सर, कोई डाउन पेमेंट नहीं है। तो कैश प्राइस कितना है? वही है जो है बस। तो कैश प्राइस ऑफ मशीन, अगर कोई डाउन पेमेंट होता तो हम लोग ऐड कर देते। 25,976 रुपया, 25,976 रुपीज का क्या है? मशीन का कैश प्राइस। अब उसके बाद बोला है 2 लेजर बनाने। एक बोला है मशीन अकाउंट बनाइए, दूसरा बोला है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बना के दिखलाइए।
मशीन अकाउंट तो एकदम इररेलेवेंट बोल दिया है क्योंकि डेप्रीशिएशन तो बताया ही नहीं है वो। मशीनरी अकाउंट किसके बुक्स में बन रहा है? इन दी बुक्स ऑफ। परचेजर का नाम देखिए बताया होगा सर, परचेजर का नाम है शरद। इन दी बुक्स ऑफ शरद। डेट पर्टिकुलर रुपीज। डेट पर्टिकुलर्स और रुपीज। कब खरीदा गया है मशीन? 1 अप्रैल 13 को। क्या लिखेंगे जिससे खरीदे उसका नाम? खरीदे उसका नाम तो नहीं पता, तो टू वेंडर। और क्या लिखते हैं? कैश प्राइस। एसेट्स का दाम 25,976। क्योंकि डेप्रिसिएशन बताया ही नहीं है तो हर साल सर यही बैलेंस सीडी बन जाएगा, फिर बीडी, फिर सीडी, फिर बीडी, बस 3 साल ऐसे कर दीजिए। 31 मार्च 14 बैलेंस सीडी। एक साल खत्म, अगले साल टू बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस सीडी। क्योंकि डेप्रीसिएशन नहीं पता इसलिए हम बोले कि ये अकाउंट ही बेकार हो गया। फिर अगले साल बीडी और सीडी खत्म। 3 साल का बना के दिखा दिए। 5 हाफ ईयर में कितना होगा? मतलब 2.5 साल। 2.5 साल में बुक थोड़ी बंद होगा, बुक तो 3rd ईयर में बंद होगा। पहला अकाउंट खत्म। अब क्या बनाने बोला है? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। चलिए इंटरेस्ट सस्पेंस के लिए सर टोटल इंटरेस्ट चाहिए। हम बोले बिल्कुल। क्या टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा? हम बोले हां। क्यों नहीं निकल जाएगा? इंस्टॉलमेंट प्राइस में से क्या माइनस करना होता है? कैश प्राइस। कितना इंस्टॉलमेंट है? हम बोले सर 6-6 हजार रुपया करके 5 इंस्टॉलमेंट दिए थे तो 30,000 रुपया इंस्टॉलमेंट प्राइस और कैश प्राइस तो निकाल ही लिए। 25,976 मिल जाएगा आपको इंटरेस्ट का पैसा। तो 30,000 माइनस 25,976 ये आएगा 4024। यही हम लोग का इंटरेस्ट सस्पेंस का टोटल। अदरवाइज हम लोग चाहते तो इस इंटरेस्ट को भी जोड़ लेते, तब भी वही आता। आपको देखना है, देखो 286 प्लस 558 प्लस 817 प्लस 1064 प्लस 1299 4024 यही इंटरेस्ट आया है। अब हम लोग क्या बनाएंगे? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। पहले इतना सा बात रिकॉर्ड करो। चलिए सबसे पहले 1 अप्रैल 14 टू किसका नाम लिखेंगे? वेंडर का। कितना रुपया? 4024 टोटल इंटरेस्ट। क्योंकि हाफ ईयरली है तो 6-6 महीना बाद 30 सितंबर 14 बाय क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट। अब बताओ कौन है पहला साल? ये वाला कि नीचे वाला लास्ट वाला? सर जो लास्ट है वो है पहला साल। ये है पहला इंटरेस्ट, ये तो आखिरी इंस्टॉलमेंट था। तो पहला इंटरेस्ट 1299। अच्छा अब क्या निकलेगा? बैलेंस सीडी। नहीं, ईयरली बुक्स बंद होता है और 6 महीना बीतेगा। इंटरेस्ट। दूसरा इंटरेस्ट 1064 एक साल अब खत्म हुआ है
और अब निकलेगा बैलेंस सीडी कि सर 1 साल अब हो गया है और अब आप सीडी निकाल सकते हैं 4024। आइए बैलेंस सीडी निकालें, कितना बचा 4024 माइनस 1299 माइनस 1064, ये आएगा 1661। अब सीडी को बीडी 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस बीडी 1661, फिर 6 महीना बीतेगा 2015 बाय इंटरेस्ट। थर्ड इंस्टॉलमेंट का कितना इंटरेस्ट है 817, और 6 महीना बीतेगा 31 मार्च 16 बाय इंटरेस्ट कितने का 558, और जो बचेगा बैलेंस सीडी। 2 साल खत्म, कितना बच जाएगा 286। सीडी को बीडी करेंगे 1 अप्रैल 16 टू बैलेंस बीडी 286, और 6 महीना बीतेगा 30 सितंबर 2016, क्या लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। खत्म, बन गया अकाउंट। चलिए, इसी के साथ इन द बुक्स ऑफ बायर हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए, और जो 7 क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट था, जो हमारे सिलेबस का पार्ट था, वहां तक बना भी लिए। अगले क्लास में इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इन द बुक्स ऑफ वेंडर। जो सेलर है वो अपना बुक में कैसे काउंटिंग करता होगा, उसमें कितना लगेगा, बस 1 क्लास। इसका मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लिखो